सत्ता का संग्राम में आप सभी का स्वागत है। बात होगी राजस्थान में सियासत में बड़े नेताओं की चुनावी दौरे की होड़ लगी हुई है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। एक तरफ 23 तारीख को जयपुर में राहुल गांधी सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं 25 तारीख को पीएम मोदी सभा को संबोधित करेंगे। क्या कुछ इस दौरान रहेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। मोदी जी का स्वागत है। गुलाबी नगरी में मोदी जी का स्वागत है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। पहले संसद में नारी शक्ति वंदन, अब महिला मोर्चा करेगी अभिनंदन। 25 को मोदी का दौरा, महिला ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। राजस्थान की सियासत में बड़े नेताओं के चुनावी दौरे की होड़ लगी है। चुनाव प्रचार में कांग्रेस बीजेपी में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ मची है। एक तरफ 23 तारीख को जयपुर में राहुल गांधी सभा कर रहे हैं, वहीं 25 तारीख को पीएम मोदी राजस्थान की धरा से चुनावी हुंकार भरने आ रहे हैं। लेकिन इस बार मोदी का दौरा बेहद खास है। संसद में महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद मोदी की सभा में नारी शक्ति वंदन की झलक देखने को साफ मिलेगी। जयपुर में पीएम मोदी की सभा की तैयारी का आलम देखिए। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं और नेताओं ने अभी से पूरी कमान संभाल रखी है। दादिया के पास सूरजपुरा गांव में प्रधानमंत्री मोदी की महासभा होनी है। महासभा की व्यवस्थाओं की पूरी जिम्मेदारी इस बार महिलाओं को दी गई है। लोगों को आमंत्रित करने के लिए पीले चावल बांटे जा रहे हैं। करीब 2.5 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। 3 डोम बनाए गए हैं, जिनमें एक मुख्य तथा 2 साइड डोम है। यही वजह है कि महिला मोर्चा की पदाधिकारी कार्यकर्ता सभा स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा ले रही हैं। ये वीरांगनाओं की धरती है, ये भक्ति सेवा त्याग की धरती है ये। और आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी की सारी महिलाएं आज उत्साहित होकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के स्वागत को आतुर हैं। आज देखिए आप, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के अंदर चुन करके 33% महिलाएं जाने वाली हैं। और ये जो नारी शक्ति वंदन बिल पास जब संसद के पटल पर रखा गया, उसके बाद राजस्थान की धरा पर आ रहे हैं, तो देखिए वीरांगनाओं की धरा पर स्वागत करने के लिए आतुर है आधी आबादी। कहूँगी कि ये हमारी 30 वर्षों पुराना जो लंबित हमारा विचार था, हमें सभी महिलाओं की जो इच्छा थी आज सफल किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये विजन है, उन्हीं का ये दृढ़ संकल्प है कि आज ये बिल पारित हो पाया है। तो निश्चित रूप से राजस्थान में और पूरे देश की महिलाओं में इसको लेकर बहुत उत्साह का और आनंद का माहौल है। संसद में नारी शक्ति वंदन बिल पेश हो गया है, जिसका लंबे समय से महिलाओं को खास इंतजार था। अब वो सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। इस बिल को बीजेपी सरकार लेकर आई है, तो इसका सियासी फायदा भी चुनाव में लेने की कोशिश भी तेज होती जा रही है। यही वजह है कि जयपुर में 25 सितंबर को होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासभा की कमान भाजपा महिला नेताओं को सौंपी गई है। इसके जरिए बीजेपी महिलाओं के हित में ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए अपने पक्ष में जन समर्थन जुटाने की कोशिश करेगी। जयपुर में होने वाली रैली में यह पहला मौका है जब इतनी बड़ी सभा में महिलाओं के जिम्मे कई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सभा में पांडल से लेकर जल तथा अन्य व्यवस्था भाजपा नेत्रियां संभालेंगी। पीएम मोदी की सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं कमल साड़ी और केसरिया साफा पहनकर शामिल होंगी। महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपने के पीछे एक अहम कारण यह भी है कि आने वाले चुनावों में महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता घर घर जाकर परिवारों को पार्टी से जोड़ने और पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित कर सकें, जिनका चुनाव में सीधा फायदा मिल सके। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर। तो आपने मेरे सहयोगी विष्णु की ये पूरी रिपोर्ट देखी और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वो मेरे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ भी गए हैं। विष्णु, जाहिर तौर पर जो है अब दिग्गजों के दौरे चलेंगे। एक तरफ कांग्रेस ने राहुल गांधी को बुलाकर जिस तरह से अपना दांव चल दिया है, पदाधिकारियों के साथ उनकी मीटिंग होगी, कार्यकर्ताओं में नया जोश फूकेंगे, तो दूसरी तरफ जब 25 तारीख को प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है, उससे पहले महिलाओं में जितना उत्साह है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल खुशबू, क्योंकि इस बार जो थीम रखी गई है बीजेपी ने, क्योंकि नारी शक्ति वंदन जो बिल लाया गया तो उसको लेकर यहाँ राजस्थान में भी पीएम मोदी की सभा में ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी की सभा का जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को सौंपी गई है।
या यूं कह सकते हैं कि पूरा जो जिम्मा है मंच से लेकर वहाँ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, चाहे पानी की व्यवस्था हो या अन्य और बैठने की व्यवस्था, सीटिंग व्यवस्था हो, या आपको लगातार वहाँ महिलाएं जो कार्यकर्ता है वो दिखाई देगी, आगे बढ़ चढ़कर हर कार्यक्रम में लेगी। आज इसी को लेकर महिलाओं का एक दल जो है वो आज यहाँ महिला मोर्चा जो अध्यक्ष हैं रक्षा भंडारी, उनके नेतृत्व में वहाँ सूरजपुरा पहुँचा था और वहाँ व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया, उन्होंने देखा। हालांकि उस वक्त बरसात आ रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं का बारीकी से अध्ययन किया, क्योंकि यहाँ बीजेपी की ओर से जो ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी में महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसी को लेकर ये संदेश पूरे राजस्थान में घर घर भी पहुँचाया जाएगा। पीएम मोदी जब यहाँ पहुँचेंगे तो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता होगी, उस बीच में यहाँ केसरिया साफा पहने हुए महिलाएं दिखाई देगी। वो कार्यकर्ता जो मंच पर रहेगी, पीएम मोदी का स्वागत में आगे रहेंगी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता, इसके अलावा जो अन्य आयोजन उनमें रहेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा संदेश बीजेपी की ओर से है कि वो जो आधी आबादी है देश की, उसको आगे बढ़ाने का काम जो कोई पार्टी करती है तो वो बीजेपी करती है। और इसी को लेकर ये पूरा जो थीम है वो तैयार किया गया है और लगातार अभी कुछ देर बाद यहाँ बीजेपी जो प्रदेश कार्यालय है वहाँ पर भी महिला जो मोर्चा है उसकी ओर से पीएम मोदी के जो अभिनंदन के लिए यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा अभी कुछ देर बाद। तो ऐसे में लगातार जो बीजेपी है वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए और घर घर अगर बात की जाए पिछले चुनावों की तो वहाँ जो ट्रिपल तलाक वाला जो मामला था वो संसद में पेश करके और बिल बनाकर कहाँ जहाँ मुस्लिम महिलाओं के वोट हासिल किए थे, अब जो बीजेपी है उसी तर्ज पर आज महिलाओं को जो आरक्षण यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी बखूबी जानती है कि आधी आबादी का वोट जो है उनको कहां से कहां पहुंचा सकता है। इस पर जाहिर तौर पर पूरा फोकस है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।